नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है नीलम पूनम जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है क्रॉस कटिंग मैम बताएं। तो नीलम जी, इसका वीडियो हमने डाल रखा है। तो जो आप क्रॉस पट्टी बोल रहे हैं उसी को बेल्ट बोलते हैं, उसी को योग बोलते हैं। तो ये नाम से जाना जाता है। कोई बोलता है क्रॉस पट्टी, कोई बोलता है बेल्ट ब्लाउज, कोई बोलता है योग पट्टी ब्लाउज। तो पूनम जी, आप हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो क्रॉस उसी को बोला जाता है। अगला कमेंट है रेशमा अरमान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कमर के पास कट क्यों लगाते हैं, हमें बताएं प्लीज़। तो रेशमा जी ने जो सवाल किया है वो सूट में किया है। तो सब लोग सुन रहे हैं, इन्होंने सवाल किया, सब लोग सुनिए। तो जो सूट में जो कट लगता है वो सूट में, हर एक सूट में कट लगाया जाता है। जो कट लगाया जाता है कमर से लगाया जाता है। कमर के नीचे हमारा कट आता है। तो 19 इंच से, जैसे 18 इंच हुआ, 19 इंच हुआ, 20, 21, ये 3 नाप में लगाया जाता है। तो देखिए, कोई है 21 इंच पे लगाते हैं कि हमको थोड़ा नीचे चाहिए, और कोई थोड़ा बोलते हैं कि हमको थोड़ा ऊपर चाहिए कमर के नीचे पास में। तो 18 इंच पे लगता है, 19 इंच पे लगता है, 20 पे लगता है, 21 पे। तो इतने इंच टेप में लगता है। तो आप इस प्रकार से कट समझ गए। और हाँ, तो शायद इन्हें मालूम नहीं था कि कट क्यों लगता है, क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, जब हम अम्ब्रेला टॉप कुर्ती हम पहनते हैं, बनाते हैं, तो वो कैसा, उसमें कट नहीं आता है। तो आप इसको, जो आपने जो वीडियो देखा, ये सूट है। तो हर एक सूट में कट लगता है, क्योंकि हमें यहाँ से कट लगेगा तो हमारा आगे फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाता है। और जो अम्ब्रेला कट में काटते हैं उसमें हमारा कट नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरा सीधा हो जाता है। मतलब जहाँ तक हमारा घुटना है वहाँ तक पूरा, यहाँ से चेस्ट से लेके पूरा बंद रहता है, तो वहाँ तक पैक रहता है, तो कट उसमें नहीं लगता है। तो जो आपने सवाल किया है वो सवाल सूट में है और सूट में कट लगता है। अगला कमेंट है लक्ष्मी कामदार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम पूरी वीडियो पीछे और स्लीव्स की कटिंग बताएं साइज के अकॉर्डिंग। तो लक्ष्मी जी, हमने और वीडियो बनाए हैं, पूरा फुल है, आगे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव्स। तो उसमें आप जाके सर्च करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और हाँ, जो स्लीव्स होता है वो आप कोई भी साइज का बनाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेके आपको कटिंग करना है। तो इस प्रकार से आप हर एक ब्लाउज का आप स्लीव्स बना सकते हैं। सिर्फ आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। अगला कमेंट है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है बीटी के नाम से आ रहा है। तो इन्होंने सवाल किया है मैम हमारे ब्लाउज में बस पीछे आर्मोल में चुन्नटें आती हैं, यही एक प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो बीटी जी, जो आपका प्रॉब्लम है, चुन्नटें बहुत आ रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जब हम आर्मोल बनाते हैं तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में से बैक पार्ट तो जो हम लेते ही हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम शेप देते हैं। उसी तरह से जब हम आस्तीन बनाते हैं तो बैक पार्ट से और फ्रंट पार्ट में हम शेप देते हैं। तो आर्महोल में फ्रंट पार्ट में आपको शेप देना है, और आस्तीन में जो आप बनाते हैं बाही में, वहाँ पे शेप देना है। तो आगे दोनों में शेप रहेगा। जैसे कि ये हमारा बाही है तो इसमें भी शेप देना है, और फ्रंट पार्ट के जो आर्महोल है उसमें भी शेप देना है। तो इस तरह से ये समझ गए, एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है, जब हम बाही लगाते हैं आस्तीन को, उसको तो थोड़ा, जैसे हम सोचते हैं आधा इंच कम पड़ रहा है, इसको हम खींच के लगा दें, बरोबर हो जाए। बरोबर तो हो जाएगा, वो कैसा खींचा जाएगा तो चुन्नट जैसे पड़ जाएंगे छोटे छोटे। तो इस प्रकार से कभी भी आप लोग उसको जैसे कि खींच के नहीं लगाना है, बाही को आराम से लगाना है आपको। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कपड़ा अगर कम पड़ जा रहा है तो आप कपड़ा ऊपर से जॉइंट कर लीजिए। कैसे जॉइंट करेंगे? अपना जो फिटिंग रहता है, फिटिंग की तरफ से लेना है, क्योंकि ये हमारा फिटिंग सामने आता है। फिटिंग की तरफ से लेके फिर उसको शेप में दे देना है आपको, क्योंकि जो हमारा जॉइंट आता है वो अंदर चला जाता है। जब हम फिटिंग करते हैं ब्लाउज को, वो अंदर चला जाता है, वो दिखता नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कम कपड़ा पड़ जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह
तरह से कटिंग करेंगे तो आपका चुन्नट नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, आस्तीन में जब हम बाहीं के फ्रंट पार्ट में शेप देना है, आर्मोल के फ्रंट पार्ट में शेप देना है, तो ये दोनों का शेप होता है तो चुन्नटें नहीं आएंगे और आपकी जो बाहीं बहुत अच्छे से बैठेगी। अगला कमेंट है वर्षा राजपूतानी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मुझे पफ वाली आस्तीन देखना है मैम। तो वर्षा जी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तो हम आपके लिए बहुत ही जल्द पफ वाला आस्तीन लेके आएंगे। तो अलग अलग हम डिज़ाइन भी आप लोगों के लिए लाएंगे और पफ वाला तो आपका बताएंगे ही। अगला कमेंट है वर्षा पवार जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम अगर 14 इंच का कंप्लीट लेंथ होगा तो योग पट्टी कितने इंच पे कटिंग करेंगे। तो वर्षा जी जैसे कि आपका 14 इंच पे कंप्लीट है, तो आप जब कटिंग करेंगे योग पट्टी तो देखिए 1 इंच मार्जिन बढ़ा के करना है। अगर आप 1 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं 15 इंच पे, तो क्या होता है उसमें जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें नीचे से बढ़ाना पड़ता है। जो हम 3.5 इंच और 2.5 इंच का जो शेप देते हैं ना, वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। देखो 2 तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट होता है 2 इंच हम मार्जिन उसमें बढ़ा लेते हैं। जब हम 2 इंच मार्जिन बढ़ाते हैं तो हम योग पट्टी कैसे निकालते हैं, एक तरफ से गले की तरफ से 3.5 रखते हैं और कमर की तरफ से 2.5 इंच रखते हैं। तो इस प्रकार से आप शेप देंगे तो 2 इंच अगर मार्जिन मिलाए हैं तो उसमें आपको घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो गया आपका। और दूसरा जैसे कि आप बोलते हैं 14 इंच हमारा कंप्लीट है, तो जैसे हम बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाते हैं वैसे फ्रंट पार्ट में 1 इंच हम बढ़ाएंगे। तो जो हम योग निकालेंगे कैसे निकालेंगे योग, जैसे कि हमने गले के तरफ से 3 इंच रखना है, कमर की तरफ से 2 इंच रखना है। हाँ इतना आप समझ गए। जब हम शेप देते हैं योग पट्टी का, उसके देखो योग पट्टी के नीचे हमें बढ़ाना रहता है, गले की तरफ से हमें आधा इंच बढ़ाना है और कमर की तरफ से 1.25 इंच बढ़ाना है। तो और देखिए अब जब योग पट्टी जो है शेप में कटिंग हुआ है तो हमें शेप की तरफ नहीं बढ़ाना है, हमें नीचे की तरफ बढ़ाना है। जहाँ पे हमारा ये अपना पट्टी लगता है कमर पट्टी, वहाँ से हमको आधा इंच बढ़ाना है। जब अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको आधा इंच बढ़ाना है, अगर बिना अस्तर का है तो आपको 1/4 इंच बढ़ाना है। तो ये आप समझ गए। तो इसका वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। 2 इंच वाला भी करेंगे जो हम बढ़ा के उसी में बनाते हैं, और जो हम 1 इंच मार्जिन लेके बढ़ाते हैं हमें योग पट्टी कितना लेना चाहिए उसका भी हम आपको वीडियो जल्दी दिखाएंगे। अगला कमेंट है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है क्राफ्ट विथ साची। तो इन्होंने जो कमेंट किया है क्रॉस पट्टी नहीं लगाते क्या। तो ये वीडियो में हमने जो दिया है तो ये 4 टच ब्लाउज है। इसमें बहुत सारे हमें कमेंट आते हैं कि इसमें क्रॉस पट्टी नहीं लगाना है क्या। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं जिसको मालूम नहीं है। तो देखिए आप सब लोग सुन रहे हैं, देखिए 1-2 ब्लाउज होता है, एक होता है 4 टच ब्लाउज और एक होता है 4 टच बेल्ट ब्लाउज। तो 4 टच बेल्ट ब्लाउज में हमारा उसको देखो 2 नाम से जानते हैं, कोई योग पट्टी बोलता है, कोई क्रॉस पट्टी बोलता है, कोई बेल्ट ब्लाउज बोलते हैं। तो अगर 4 टक्स योग पट्टी ब्लाउज है तो उसमें कैसा जो टक्स होता है वो 2.5 इंच का आता है। और ये जो वीडियो में जो कमेंट आया है इसमें कैसा 4 टक्स है। तो जो 4 टक्स है उसमें क्रॉस पट्टी नहीं लगता है, यानी अपना बेल्ट योग इसमें नहीं लगेगा। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें हमें क्रॉस पट्टी नहीं लगाना है। तो आपको इसमें देखना है कि जो हमारा सिंपल ब्लाउज, इसको भी सिंपल बोलते हैं, और योग 4 टक्स योग पट्टी ब्लाउज को भी हम सिंपल ब्लाउज बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्रॉस पट्टी नहीं लगाना है कि लगाना है। तो आपको इसमें हम एक आइडिया बता रहे हैं आप कैसे इसको देख सकते हैं। जो हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है उसका नीचे से 4 इंच का टक्स रहता है, वो लंबा 4 इंच 4.5 इंच आता है। और हाँ, जिसमें हमारा क्रॉस पट्टी रहता है जिसको योग पट्टी बेल्ट बोलते हैं, वो 2.5 इंच का हमारा रहता है टक्स। बस्ट पॉइंट के नीचे जो हमारा टक्स लगता है वो 2.5 इंच का लगता है। जो इन्होंने सवाल किया जो वीडियो पे, उसमें क्रॉस पट्टी नहीं लगेगा। तो आपको कैसे देखना है, उसका टक्स लंबा रहेगा 4 इंच 4.5 इंच का रहेगा और बेल्ट ब्लाउज का 2.5 इंच। आप इतना ध्यान रखिए। अगला कमेंट है बेबी सहानी जी का। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम अगर बाजू छोटा पड़ जाते हैं तो कैसे कपड़ा जोड़ते हैं प्लीज़ बताएं।
तो बेबी जी आपने जो कमेंट किए हैं आपका कपड़ा छोटा पड़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पेपर पे न्यूज़पेपर पे डायग्राम बना लेना है। तो देखिए बैक साइड और फ्रंट पार्ट, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों रख लेना है। कपड़े को आपको खड़े में रखना है और एक तरफ बैक पार्ट और एक तरफ फ्रंट पार्ट रखना है। तो बीच में देखिए आर्मोल के जगह पे जगह बचता है, जगह बचता है। अगर दोनों पार्ट अगर हमारा इस तरफ हो गया, एक बैक पार्ट एक फ्रंट पार्ट, तो बीच में जगह बनेगा। तो अगर न्यूज़पेपर अगर आप पैटर्न बनाए हैं तो आस्तीन जो है उसके ऊपर रख दीजिए, आपका कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप दूसरे तरीके से अगर बनाते हैं, अगर आपका कपड़ा छोटा पड़ जा रहा है तो उसमें आपको कपड़ा जोड़ना है। तो आपको जहाँ पे हम फिटिंग करते हैं वहाँ से आपको कपड़ा, जितना आपका कपड़ा कम पड़ा उतना आपको जोड़ लेना है और उसके बाद शेप दे देना है। तो इस तरह से आप कपड़ा जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको, अगर आपका कपड़ा तो छोटा नहीं पड़ेगा, अगर आप न्यूज़पेपर पे पैटर्न पे अगर बना लेते हैं और उसको रख के कटिंग करेंगे, आपका जहाँ पे आस्तीन बैठ रहा है वहाँ पर बैठा दीजिए। हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है, आस्तीन जब आप बैठाते हैं तो क्रॉस में नहीं रखना है। आस्तीन हमारा सीधा रहता है, क्रॉस में कभी गलती से भी नहीं रखना है कि हमारा यहाँ पे बच रहा है कपड़ा, यहाँ पे हम क्रॉस करके रख देंगे तो हमारा आस्तीन कटिंग हो जाएगा। तो आस्तीन कटिंग को आपको क्रॉस में नहीं रखना है, सीधा रखना है। जैसे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रखते हैं तो उस प्रकार से आप रखेंगे तो आपका कपड़ा खराब नहीं होगा ब्लाउज। अगला कमेंट है कुसुम राज जी का। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम किसी भी साइज के ब्लाउज में ऊपर के कंधे 3.5 इंच लेना होगा बोट नेक गले में कि नहीं। तो कुसुम जी ने जो हमने वीडियो डाला था उस पर सवाल पूछा है। तो देखिए बोट नेक ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो हमारा जितना भी शोल्डर रहता है, देखिए कम ज़्यादा शोल्डर रहता है, 14 इंच आता है, 13 आता है, 14.5, तो 15 भी रहता है, 16 भी रहता है। तो इस तरह से हमारा शोल्डर आता है। तो जब हम बोट नेक बनाते हैं तो आपका जो भी साइज शोल्डर रहेगा उसका हाफ कर लेना है और उसमें ये चीज़ की चौड़ाई आपको कितना रखना है। और जो आपने सवाल किया 3.5 इंच रखना है क्या, तो सब में 3.5 नहीं आता है, चेस्ट के हिसाब से रहता है। देखिए अभी इसमें जो हम बोट नेक बनाए 3.5, 4, 4.5 इतना इंच लिया जाता है। तो जैसे कि 4 इंच के 4.5 किस में लिया जाता है, 40 इंच का हुआ, 42 इंच का हुआ तो इसमें हम 4.5 रखते हैं। अगर जैसे कि 34 का हुआ, 36 का हुआ, 38 का हुआ तो इसमें हम 4 रखते हैं। उससे कम साइज हुआ तो हम 3 रखते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बनाएंगे तो उसमें भी कैसा 3 इंच आएगा। तो जितना हमारा ये शोल्डर रहता है उस हिसाब से आपको रखना है, क्योंकि ये जो शोल्डर पट्टी होती है ना ये कम, हम जितना से आपके ऊपर भी है, आप कितना शेप देना चाहते हैं गले का तो उतना हमारा यहाँ पे ये पट्टी छूटेगा। आपको 3 इंच का चौड़ाई चाहिए बोटने का तो आपको कम शेप देना है, कम शेप देना है। तो ये हमारा 3 इंच का पट्टी चाहिए, किसी को 2 इंच का ये बोटने के गले में यहाँ पे शोल्डर की पट्टी चाहिए तो उनका और गहराई से शेप रहता है बोटने का। तो आपके ऊपर भी निर्भर करता है और ये शोल्डर के हिसाब से लिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम ज़रूर आपका कमेंट पढ़ के आपके सवालों का जवाब लेके अगले संडे फिर आएंगे। हाँ, एक कमेंट देखने से आपको पूरा कमेंट आपको देखना है, सवाल एक ने किया है और जवाब सबको मिलता है। बहुत लोगों के हमारे पास जैसे फ़ोन आता है, व्हाट्सएप पे आता है कि मैडम हमें कमेंट करने नहीं आता है। तो ये वीडियो आप लोग कमेंट का वीडियो ज़रूर देखें। जिनको कमेंट करने नहीं आता है वो लोग तो खास करके बोलते हैं हम लिख नहीं पाते, हमें पूछना रहता है। तो ये देखिए, एक कमेंट बॉक्स में आप जब देखते हैं सवाल एक किया तो फ़ायदा सबका होता है। तो इसको देखने से क्या होता है कि जैसे कि हमारा भी ये सवाल है तो आपको फ़ायदा हो गया। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले वीडियो में।